बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे, अपने अपने घरों में खुश रहें। इन्हीं नई दुआओं के साथ मैं बढ़ती हूँ खीर की तरफ। आज मैं बना रही थी गाजर की खीर और बनाते बनाते मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि सर्दियां हैं और चूल्हे के आगे काम करने का अपना ही मज़ा। और अगर आपको कुकिंग का शौक़ हो तो समझो कि सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पर बना रही थी मैं खीर। खीर मेरी बन चुकी थी, सबको बनानी आती है, बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है इसकी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्द बन जाती है, टाइम तो लगता है। अगर आप खीर बना रहे हैं घर में, हाँ, तो टाइम तो लगेगा। गाजरें आपने फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनानी है। कुछ जो है वो स्टूडेंट्स बहनें भी होती हैं जो देख रही होती हैं, बिल्कुल यंग्स होती हैं, वो बनाना चाह रही होती हैं। तो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि गाजरें आपने ले लेनी हैं। और हाँ, मैंने तकरीबन आधा किलो गाजर थी ये, और ज़्यादा गाजर मैंने नहीं डाली। आधा किलो गाजर थी और आलमोस्ट 1 कप चावल का था। और चावलों को आपने कर लेना है, गाजरों को आपने छील के कद्दूकश कर लेना है। मैंने अपना जो चॉपर है उसके अंदर जो है वो एक प्लेट है, डिस्क है, उसके साथ उसमें चॉप की ऑप्शन है। तो मैं इजीली वहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट हार्डली मुझे लगे थे और मेरी सारी गाजर जो थी वो कद्दूकश हो गई थी। तो बस कद्दूकश कर लेनी है आपने गाजरें। और मैंने क्या किया था, ताकि थोड़ा सा काम मेरा जल्दी हो जाए, मैंने इसको गाजरों को दूध में की बजाय पहले मैंने पानी में इनको बॉईल कर लिया था। और साथ ही मैंने इनमें उबले हुए चावल डाल दिए थे, क्योंकि चावल मैं उबाल रही थी, उबले पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने वही ऐड कर लिए थे। तकरीबन 1 कप चावल मैंने भी इसमें डाल दिए थे। और जब जैसे ही गाजरें नरम पड़ी, पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस ये कि जिसमें गाजरें आपकी भीग जाएं। और बस वो नरम पड़ी तो मैंने दूध डाल दिया। दूध काफ़ी माशाल्लाह मिकदार में डाला था, 4 किलो दूध मैंने डाला था। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप 1 किलो दूध के साथ भी खीर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 किलो दूध ले लें, चाहें तो 3 किलो ले लें, चाहे 4 किलो ले लें। मेरी पास क्वांटिटी जो है ना वो मैंने दूध की ज़्यादा डलवाई थी, फरमाइश पे डाली थी, हस्बैंड की फरमाइश पे, हाँ, कि वो कह रहे थे कि ज़्यादा दूध में बनानी है, तो मैंने ज़्यादा दूध में यहाँ पर बना लिया। ये 2-2 किलो के बाउल हैं और इस तरह से ये तैयार हो गई। जो एक प्लेट में है वो मैंने डाल दिया। अब ये प्लेट जो है वो मैंने नेबर्स की तरफ भेज देनी है। और अब उसकी मैं गार्निश कर रही हूँ, ऊपर से उसको डेकोरेट कर रही हूँ। चांदी के वर्क मेरे पास पड़े हुए थे और मैंने उसके ऊपर वो लगा लिए हैं। इसके अलावा इसके ऊपर मैं डाल दूँगी किशमिश और खोपरा। खोपरा जो है, मैंने खीर बनाते हुए भी बीच में खोपरा पाउडर डाला था, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। अगर आपके पास अवेलेबल है, मंगवा सकते हैं, तो मंगवा के ज़रूर डालें। जो कद्दूकश किया हुआ होता है ना, ग्रेटेड खोपरा होता है, खोपरा पाउडर जिसको कहते हैं, पाउडर तो नहीं होता वो, तो उसको क्रश किया हुआ जो खोपरा होता है वो आप बीच में डालें। मैंने इसमें डाला था 2 से 3 टेबल स्पून। तो जब वो पक रहा था तो बहुत अच्छी कोकोनट की स्मेल आ रही थी, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो बस ऊपर से ये हल्का फुल्का सा मैंने गार्निश कर दिया, चांदी के वर्क लगा दिए, उसने इसकी रौनक को बढ़ा दिया है थोड़े से। ये देखें, मैंने किशमिश डाली है और साथ इसमें खोपरा डाल दिया है। और बस मैं ये नेबर्स की तरफ जो है वो भिजवाने लगी हूँ। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास जो खोपरा पड़ा है वह क्यों ना उसकी भी गार्निश ऊपर करूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त ऐसे स्नोफॉल जैसा जो है ना वो इसकी फीलिंग सी आ रही होती है, जैसे इसके ऊपर स्नो पड़ी हुई है। तो बस वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब एक बाउल जो है वो मैंने सिंपल रहने दिया था, एक बाउल को मैंने गार्निश कर लिया था, घर में ही खाना है। और ये देखें, मुझे यहाँ पर खोपरा याद आ गया तो मैंने इसके ऊपर खोपरा डाल दिया, बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, जब भी आपने कोई भी गार्निश करनी है, कोई भी चीज़, जैसे चांदी के वर्क लगाते हुए जो मेरा बड़ा बाउल था उसमें जो है वो कद्दूकश, जो वो नहीं आना चाहिए ग्रेटेड पेपर, मम्मा साइड पे कर कोकोनट थी वो मैंने पहले डाल दी। और जब मैं चांदी के वर्क ऊपर लगा रही थी तो वो चिपक नहीं रहे थे। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। एट द एंड पॉइंट आपने ऊपर जो है वो कोकोनट पाउडर डालना है। जब सारी गार्निशिंग आप कर लेंगे, कोई भी कुछ भी करते हैं, कोई फ्रूट डालते हैं, कस्टर्ड वगैरह की बात कर रही हूँ, कासल की, तो कुछ भी मम्मा करना है तो थोड़ा ऊपर बहुत हिल आपने रहा है। एट द एंड पॉइंट आपने ये डालना है। मैंने डाल दिया था यहाँ पर कोकोनट पहले और काफ़ी मिकदार में डाला था। तो यहाँ पर ना मुझे दिक्कत पेश आ रही थी चांदी के वर्क लगाने में। अच्छा, बिलीव करें कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट चांदी इसका बना होती था। है। दूध माशाल्लाह खालिस था और भैंस का दूध था। और
बहुत ही ज़बरदस्त चांदी होती है मम्मा, हम तो टेस्ट अमीर बना हो था गए। खीर का। और चांदी भी खा सकते हैं। मीठा जो है ना वो परफेक्ट बना हुआ ही जो है वो अच्छा लगता है। अगर उसमें मीठे की मकदार कम हो या हाँ मीठे हाँ, की आदत हो मकदार गया। बहुत तेज़ हो जाए मीठे में, या सही तरह से पका हुआ ना हो, तो बिलीव करें कि मुझे मीठा पसंद नहीं आता। मुझे मोस्टली जो जी है ना ये वो है चांदी, जैसे आप देख सकते बहुत ही हैं। कम ऐसा होता है कि किसी के हाथ का मीठा चांदी मुझे पसंद आए। ये नहीं जिसे कि हम कोई खा नखरा, भी सकते हैं। मुझे लगता है कि परफेक्शन जो है ना वो मुझे बहुत ही कम और दिखाई देती है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वर्क उस है। आप कोने में खीर बनाने लगना रह हैं या गया। आप हलवा बना रहे हैं, कोई भी मीठा आप ये तैयार देखिए, कर रहे हैं, गौर से आप देख उसमें लें। आपको पूरी अटेंशन देनी पड़ती है और ये और देखो, पूरा जो है वो उसको टाइम देना पड़ता है, तब वो चीज़ अब अच्छी डलेगी बनती इसमें है। सालन किशमिश की तरह नहीं एंड कि आप बीच में खोप। डाला तो आप किचन से आउट हो गए मसाला बना के, और बीच में सब्जियां डाल दी, हल्की आंच पे रख दिया तो वो पकता रहा, फिर दम दे दिया। ऐसा नहीं, खीर वगैरह में ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ता है एट द एंड पॉइंट। एक और ये चीज़ मैं आपके साथ हो शेयर गया। करने लगी हूँ कि जब भी आप खीर बनाएं, चाहे टेढ़ी वो मेढ़ी हुई है। चावलों की खीर हो, चाहे वो गाजर की खीर हो, तो आखिर में जब वो उसके ऊपर बबल्स बनने लग जाते हैं, उस पॉइंट पे ये है आपने तो हमारी चूल्हे के दीदी। पास से हिलना नहीं है, उसको मुसलसल आपने चम्मच बीच में चलाने हैं, अदरवाइज़ खीर जो है वो आपकी लग जाएगी नीचे। कल और मैंने दूसरा पॉइंट ये है कि खीर पक जाने की निशानी ये है, इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि खीर की, किसी किस्म की भी खीर पकने की निशानी ये है कि जब वो बनने वाले बबल्स ख़त्म हो जाएं, उसमें खीर में खड्डे पड़ने लग जाते हैं, डिम्पल्स पड़ने लग जाते हैं, तो समझें कि आपकी खीर पक के तैयार हो गई है। उसका पानी जो था, एक्सेस मिनरल उसमें से खुश्क हो गया, जो हमें जिस तरह की का टेक्सचर चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर मैं खीर डाल रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल भी कोई पानी नहीं है इसमें, और बिल्कुल ऐसे खोए जैसा इसका जो है वो टेक्सचर तैयार हुआ है। और बिलीव करें कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खीर इस तरह से तैयार होती है। इन पॉइंट्स को अगर आप जहन में रख लें तो कुछ जो है वो बैद नहीं कि आपकी जो खीर है वो इसी तरह से मज़ेदार बनेगी जैसे आपको मेरी खीर पकी हुई तैयार नज़र आ रही है। तो बस यहाँ पर मैंने कर देना है सबको सर्व, इसी में ही मेरी खुशी है। खीर बनाना, कोई भी चीज़ बनाना और सबको सर्व करना, और सब मज़े ले लेके खा रहे होते हैं और तारीफ़ भी कर रहे होते हैं कि बहुत मज़े की बनी है। तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। और यहाँ पे सबको मैं कर दूँगी खीर सर्व। और ये आपने भी मुझे देनी है इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। मुझे आप इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, टिल द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।